सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में इरेडा से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, जिसमें सबसे पहले Q1 के बिजनेस अपडेट्स हमें देखने को मिले थे, जिसकी बेसिस पे मार्केट को ये लगा था कि कंपनी के जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के दिखेंगे। तो मार्केट ने एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रखा था कंपनी के Q1 के रिजल्ट को लेकर, बट कंपनी के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले वो एक्सपेक्टेशन से एकदम ठीक उल्टा देखने को मिला। नो डाउट कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो डबल डिजिट में था, जिसको हम अच्छा बोल सकते हैं। बट पिछले 4-5 क्वार्टर से जो कंपनी के रिजल्ट हमें दिखते हैं उसमें जो कंपनी का रेवेन्यू है यानी कि टॉप लाइन, उसमें लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से ज़्यादा की ग्रोथ हम विटनेस कर रहे हैं। इस बार वो नंबर 30% से गिरकर लगभग 29% के आसपास रिपोर्ट हुआ था। और दोस्तों अगर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो एवरी क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रो होकर ही रिपोर्ट होता हुआ दिखता है। बट इस बार हमें वो भी चीज़ देखने को नहीं मिला। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 247 करोड़ रिपोर्ट होता हुआ दिखा। इसको अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो हमें प्रॉफिट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिली। अब इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न बोल सकते हैं प्रोविज़न का बढ़ना। आप सभी को पता है एंजल इंजीनियरिंग के डिफ़ॉल्ट की वजह से कंपनी के प्रोविजंस हमें बढ़ते हुए दिखे, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। तो इस वजह से इरेडा नंबर्स के बेसिस पे तो मार्केट को खुश नहीं कर पाई। बट अब इरेडा से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जो कि इन्वेस्टर्स को खुश कर सकती है, या फिर हो सकते हैं कुछ लोगों को ये न्यूज़ पसंद ना भी आए। अब देखो दोस्तों, न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि इरेडा और फंड रेज की न्यूज़ हमें रेगुलर बेसिस पर सुनने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये कंपनी अप टू 3000 करोड़ तक फंड रेज आपको करती हुई नजर आएगी इन 2026 फाइनेंशियल ईयर। कैसे? अपने शेयर्स को बेचकर, यानी कि बोल सकते हैं शेयर्स को बेचकर कंपनी 3000 करोड़ तक रेज करती हुई नजर आएगी इस फाइनेंशियल ईयर 2026 में। अब कंपनी शेयर बेचकर, ऐसा नहीं कि पहली बार हमें न्यूज़ सुना रही है फंड रेज का। अगर आप कुछ टाइम पहले का ही डेटा देखोगे, लाइक अगर हम बात करें पिछले महीने का, तो वहाँ पर कंपनी ने 2005 करोड़ रुपये रेज किया था QIP के जरिए, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। जो बोल सकते हैं गवर्नमेंट है इस कंपनी के प्रोमोटर, उसने लगभग 3.24% स्टेक बेचा था इस कंपनी में, बोल सकते हैं फंड रेज करने के लिए। और वापस से गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है 2500 से लेकर 3000 करोड़ तक रेज करने का, और वंस अगेन ये स्टेक बेचकर ही होगा। बट यहाँ पर स्टेक का नंबर कितना है? पिछले बार के मुकाबले इस बार स्टेक जो है वो बढ़ेगा। 3.76% स्टेक गवर्नमेंट प्लान कर रही है बेचने का, और ये चीज़ें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। आप देख सकते हैं इस बार जो जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ था, वहाँ पर प्रोमोटर की जो होल्डिंग्स हैं उसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी। और अभी जो चीज़ें प्लानिंग में है वो अगर ऑफिशियल हो जाती है तो आने वाले कल में प्रोमोटर की स्टेक्स, यानी कि गवर्नमेंट की स्टेक्स आने वाले कल में और भी ज़्यादा डाइल्यूट होते हुए नजर आएंगे। अब ये कंपनी इतना ज़्यादा फंड रेस क्यों कर रही है, इसके भी एक रीजंस है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इरेडा के बिजनेस के बारे में, तो ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम करती है। जो भी फाइनेंस करती है उन कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। अब ये जो सेक्टर है इसमें हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, इस वजह से एक बड़ी ग्रोथ को टारगेट कर रही है ये कंपनी। इस वजह से कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होने चाहिए। और लगातार पिछले 1-1.5 साल से इस कंपनी में आपको फंड रेस के जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है वो इसी वजह से सुनने को मिल रही है। और 2030 तक के फाइनेंशियल ईयर तक ये कंपनी अपने लोन बुक को लगभग 4 to 5 टाइम्स ग्रो करने का भी टारगेट लेकर चल रही है। इस वजह से मल्टीपल फंड रेस की न्यूज़ आपको सुनने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या कोई गारंटी वगैरह चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कॉमेंट बताना, बट इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही देखना। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है,
तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी भी एक पीएसयू कंपनी है जिसने कल के दिन एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था। बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखा गया था स्प्लिट का, और स्प्लिट का प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। कंपनी ने बताया कि एक शेयर को वो 2 शेयर में आप कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की अप्रूवल दी है। नाम क्या है भाई कंपनी का? तो नाम है BEML लिमिटेड। अब ये कंपनी रेलवे सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, बट देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के हिसाब से ये कंपनी ज़्यादा फोकस में दिखती है। तो इस वजह से अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है जो कि बोल सकते हैं कि ऑफिशियल तो नहीं है, बट हो सकता है कि चीज़ें हमें आने वाले कल में ऑफिशियल होती हुई नज़र आ जाए। बट गारंटी नहीं कि ऑफिशियल हो ही जाएगा, बट हाँ एक बड़ा रिपोर्ट जब आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो चीज़ें सच होती हुई नज़र आती है। कभी एक दिन में सच हो जाता है, तो कभी एक हफ्ता लगता है, तो कभी 1 महीना, कभी 1 साल भी लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को आप सिर्फ नोट करके चल सकते हो। इसको बोल सकता है गारंटी की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है कि 1 हफ्ते में ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों न्यूज़ फिलहाल क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो दोस्तों 67,000 करोड़ के आसपास का डील अप्रूव कर सकती है। अब ये 67,000 करोड़ का डील अगर वो अप्रूव करती है तो इससे किसको फ़ायदा हो सकता है? HAL को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को बड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है 97 न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट। अब उसके कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें, हेलीकॉप्टर्स की बात करें, तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक कंपनी सिर्फ फोकस में आती है और वो कंपनी है HAL। तो मान लो अगर 67,000 करोड़ का डील अप्रूव हो जाता है तो अल्टीमेटली अगर हम देखें HAL के ऑर्डर बुक को तो उसमें वंस अगेन एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिख सकता है, यानी कि ऑर्डर बुक में और भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट HAL को थोड़ा अपने एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर बुक का बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर बुक को टाइमली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कन्वर्ट करना वो इंपॉर्टेंट है। बट कंपनी पूरी तरह से तो डिपेंडेंट नहीं है, बोल सकते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अगर हम खुद पे देखा जाए तो, क्योंकि इसके इंजन्स कंपनी को दूसरी जगह से लेना होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी दूसरी कंपनीज पर डिपेंडेंट होती है। तो आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इंडिया की जो कंपनीज़ है वही सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आए, और वैसी चीज़ें अगर हो जाएँ इंडिया में अवेलेबल तो HAL के जो एग्जीक्यूशन है वो हमें पहले के कंपैरिजन में बढ़ते हुए भी नज़र आ सकते हैं। और उस केस में कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो पेस है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। अगर पिछले 5 साल का CAGR देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR सिर्फ 8% है, 3 साल का भी 8% है, पिछले साल का तो बहुत ख़राब था 2%। तो इस चीज़ को कंपनी इंप्रूव करना चाहेगी और डबल डिजिट में इसको लाना चाहेगी। 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर ग्रोथ गाइडेंस कंपनी का 8 से लेकर 10% का है अपने रेवेन्यू ग्रोथ में। 8% कंपनी ने मिनिमम रखा है, जो कि एक अच्छी बात बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल और 5 साल में कंपनी का 8% का ही ग्रोथ रहा है, तो उसको कंपनी मेंटेन कर लेगी ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अगर 10% का ग्रोथ कंपनी अचीव कर ले तो वो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि पिछले 10 साल की हिस्ट्री में कंपनी ने बोल सकते हैं लगातार 10% का ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाया नहीं है किसी भी फाइनेंशियल ईयर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर 10% का ग्रोथ कंपनी अचीव कर लेती है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो दोस्तों अगर हम डिक्सन टेक की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा है फोकस में। रीज़न क्या है? तो रीज़न है दोस्तों कंपनी के Q1 के रिजल्ट, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। देखा जाए पिछले 4-5 क्वार्टर के रिजल्ट को तो उसके कंपैरिजन में इस बार जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कुछ कंपनी के लिए तो वो बोल सकते हैं ड्रीम वाला नंबर है, बट डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए ड्रीम वाला नहीं है। उम्मीद यहाँ पर यह है कि Q1 के जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा उसमें हमें 100% से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, उससे कम देखने को मिलेगी। अगर पिछले 5 क्वार्टर की बात करें तो ये हमें पहली बार देखने को मिलेगा। देखा जाए तो अगर 99% का भी ग्रोथ या फिर 80% का भी ग्रोथ कंपनी अचीव करती है
तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी बात नहीं है, बट हाँ किसी कंपनी के लिए बड़ी अच्छी बात हो सकती है। लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज की अगर हम बात करें, बट जिस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ रहता है तो ज़्यादा वैल्यूएशंस भी रहता है। तो अल्टीमेटली मार्केट अगर 90% की ग्रोथ उम्मीद लगाकर चल रही है और कोई कंपनी 80% का ग्रोथ रिपोर्ट कर दे, तो देखा जाए तो वो भी नंबर ख़राब नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो नहीं है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, चाहे बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी कंपनी हो। ठीक है, अब मार्केट एग्जैक्ट उम्मीद क्या कर रही है? तो मार्केट उम्मीद कर रही है दोस्तों 12,115 करोड़ का, सॉरी 15 नहीं 55 करोड़ का कंपनी का टॉप लाइन, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू। इबिटा की एक्सपेक्टेशन है 389 करोड़ का, 3.2% का मार्जिन हमें देखने को मिल सकता है, और नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है 221 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन करें अगर पिछले क्वार्टर से, तो क्यू एन क्यू बेसिस पर शार्प मूव हमें देखने को मिल सकती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी शार्प मूव हमें देखने को मिल सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का प्रॉफिट एंड मार्जिन। प्रॉफिट एंड मार्जिन दोनों हमें क्यू एन क्यू बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, और बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने 465 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया था। इस बार प्रॉफिट में हमें कितना, लगभग 50% से ज़्यादा की ड्रॉप देखने को मिलेगी। बट वही ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा, बट वो ग्रोथ 100% तक नहीं होगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस जो है उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर आ रही हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन से अलग ही नंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस को कंपनी बीट ही कर दे रही है या फिर मिस ही कर दे रही है। तो जब आपको रिजल्ट आता हुआ दिखेगा तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से चैनल के साथ अपडेटेड रहना है, रिजल्ट का नोटिफिकेशन मैं आपको टाइमली दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।